वो आपने याद कर लिया। और भी कुछ ट्राई करना चाहेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप इससे डरकर टेप बंद कर दें। आप बैकवर्ड लिंक कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था। लिंक बैकवर्ड्स करके और सारे साउंड्स बैकवर्ड्स याद करने पर आपको वो नंबर उतनी ही आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन उल्टा आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद करने हैं और वो नंबर आसानी से याद आ जाएगा, लेकिन उल्टा। ये वर्ड्स या नंबर आपको उल्टा याद रखने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि आप दोस्तों को शो ऑफ कर सके। दैट्स ओके। मैं चाहता हूं आपको कॉन्फिडेंस मिले। आप शो ऑफ करें, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर टेप बंद करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले कहा था कि एक पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा। नंबर, मैंने कहा था कि मैंने टैंक यूज नहीं किया था। जब मैंने उन नंबर्स को 3 के ग्रुप में बांटा था, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आपको ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही ग्रुप बनाएं। आप अगर ऐसा वर्ड बनाएं जिसमें ज्यादा डिजिट्स आ जाए तो क्यों नहीं। शुरू में ये नंबर लिखते वक्त मैंने सोचा था टैबिट, टेबल, रॉकेट, प्लांटिंग। तो देखा कितनी जल्दी ये हो गया। मैंने देखा एक टेबल रॉकेट जैसा टेक ऑफ कर रहा है एंड द रॉकेट वाज प्लांटिंग। लुक, टेबल पता है 195, रॉकेट 471, प्लांटिंग। ओके, देखिए प्लांटिंग में आ गए 6 डिजिट्स, प, अल, ट, ग। ये मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। जब मैं दिखाता हूं 27 में आखिर में एनजी लाता हूं, एंडिंग विथ आईएनजी, एंडिंग आईएनजी, क्योंकि आईएनजी से हमेशा बनेगा 27। इसमें है साउंड और ग साउंड। हालांकि ये हार्ड ग साउंड नहीं है, पर डीप में जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो वर्ड प्लांटिंग से मिले मुझे 6 डिजिट्स। जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी ये चीजें आसान होती जाएंगी। तो जैसे ही ये नंबर मेरे सामने आया, मेरे दिमाग में आया टेबल, रॉकेट, प्लांटिंग। 3 वर्ड्स यानी 2 छोटे छोटे रिश्ते। जब 3 वर्ड्स हों तो रिश्ते सिर्फ 2 बनेंगे। टेबल से रॉकेट का एक, रॉकेट से प्लांटिंग का दूसरा। इससे मिल जाएगा 12 डिजिट नंबर। आप टेप बंद करके अपना 12 डिजिट नंबर ट्राई करना चाहें तो करिए। आपने कर लिया, फाइन। नहीं किया, चलिए मैं आपको एक बड़ा नंबर देता हूं, ये ट्राई कीजिए। तो अब इस बार मैं इनको 4 के ग्रुप में तोड़ता हूं, सिर्फ समझाने की सहूलियत के लिए। ओके, ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4, एक 16 डिजिट नंबर। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 4 के ग्रुप्स में हैं। अब अगर आप साउंड्स निकालें, अगर साउंड्स मालूम हो तो वर्ड्स अपने आप बन जाएंगे। सुनिए, प, अर, अल, अर, पर्लर, प्राउलर। प्राउलर शब्द से मेरे दिमाग में आया प्राउल करने वाला, जो दूसरों के घर में चोरी करता है, कोई चोर लुटेरा, प्राउलर। अब नेक्स्ट मेरे सामने हैं ये डिजिट्स। मैंने किसी वजह से लिए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। उल, प, उल, प, लैम्स। लम्स भी चलेगा, मैंने सोचा लैम्स। ओके, एल का 5, एम का 3, प का 9। मैं आपको यह बताना चाहता था कि जब कभी आखिर में 0 हो तो मैं उसे प्लूरल कर देता हूं, जो है एस यानी 0। एकदम ऑटोमेटिकली आपके उसी वर्ड में एक और डिजिट जुड़ गया। इसीलिए मैंने वो नंबर लिया था ताकि ये पॉइंट आपको समझा सकूं। लैम्प्स, इसका बनेगा सिर्फ 5390। अब हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सब एक क्रम में याद रखना है हमें। ऑलराइट, प्राउलर से लैम्प्स। आप देखिए एक प्राउलर किसी घर में घुसकर लाइट्स जला रहा है, विच इज सिली, क्योंकि प्राउलर लाइट्स नहीं जलाता, वो अंधेरे में काम करना ज्यादा पसंद करता है। आप देख सकते हैं प्राउलर ढेर सारे लैंप्स, प्लूरल किया तो एक डिजिट ज्यादा मिलेगा। ढेर सारे लैंप्स सिर पर रखकर किसी घर में घुस रहा है। कुछ भी विजुअलाइज करिए, एक प्राउलर विजुअलाइज करिए और देखिए उसके सर पर ढेर सारे लैंप्स। ये पिक्चर देखिए जिसे मैंने सजेस्ट किया था और आपने अपने दिमाग में सोचा था। ये पिक्चर देखिए, ब, अल, ट, अर, ब्लैटर। मैंने सोचा ब्लॉटर। आप सोच सकते हैं ब्लीडर, वन हु ब्लीड्स, ब्लोटर, ब्लैडर, ये कुछ भी, प्लेटर, इनमें से कुछ भी, एनी वर्ड जिसमें है वो साउंड उसी क्रम में, हमें कुछ भी चलेगा। आपको कुछ भी चुनने की आजादी है जब तक वो इसी पैटर्न में हो। ध्यान रहे, इसी पैटर्न में हो। यहां मैंने सोचा है ब्लॉटर। लैम्प से ब्लॉटर का रिश्ता याद रहे, एक कड़ी बनानी है हमें।
आप देख सकते हैं ब्लोटिंग अ बंच ऑफ इंक या लॉट ऑफ इंक विद लैम्प्स। लैम्प्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉटर के जैसे। आप देख सकते हैं बेड साइड में एक बड़ा सा ब्लॉटर। आप स्ट्रिंग खींचते हैं और ब्लॉटर जल उठता है। पर एक से ज्यादा लैंप हो, लैंप्स, कोई भी पिक्चर हो, बस लैंप आपको याद दिलानी चाहिए ब्लॉटर का। फाइनली सुनिए ये साउंड्स। स्कर्ट, 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 स्कर्ट सिर्फ बना सकता है 0741। का 0, क का 7, का 4, ट का 1। आपने शायद सोचा स्कर्ट या स्कर्ट। मैंने पहले आपको क्यू और एक्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं। आप इन्हें काफी कम यूज करते हैं। पर एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि क्यू से हमेशा बनेगा क साउंड, जैसे कि क्विट या क्वाइट में, तो ये है 7। एक्स को आप कन्वर्ट करिए उस साउंड में जैसे होता है जाइलोफोन में, यह है ज यानी 0। एंक्शस में होगा क साउंड। एक्चुअली एक से ज्यादा साउंड है एंक्शस। मैं मेन पॉइंट से थोड़ा हट रहा हूं पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। इस शब्द को फोनेटिकली लिखें तो यहां पर एक्स का साउंड है क श, तो यह होगा 76। अब वर्ड एक्स, औजार एक्स जिससे हम लकड़ी काटते हैं, यह है साउंड, तो उससे क्या बन जाएगा? यहां वो होगा 70। मतलब यह कि एक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये साउंड जो एक्चुअली बनता है या ये साउंड्स जो एक्चुअली बनते हैं, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए सोचा था कि यहां पर स्क्वर्ट आया था और क्यू से आपको मिला 7 साउंड। अब ये सारी चिंता आप छोड़ दीजिए, फॉरगेट इट। ये एक चीज है जो मैं सबसे भूलने को कहता हूं। ओके, स्कर्ट से बनता है ये, याद रहे। ब्लॉटर रिमाइंड करेगा स्कर्ट। सोचिए एक लड़की अपने स्कर्ट को ब्लॉटर जैसे यूज कर रही है। ओके, देखिए एक बहुत बड़ा स्कर्ट ब्लॉटर यूज कर रहा है। सिर्फ स्कर्ट, कोई लड़के नहीं जिससे वो बिल्कुल सिली लगे। देखिए ये पिक्चर देख लिया तो अब आपको इन सारी चीजों की एक लिंक बनानी है। प्राउलर से लैम्प्स, लैम्प्स से ब्लॉटर, ब्लॉटर से स्कर्ट, 4 आइटम, 3 सिंपल से रिश्ते। अगर आपने ये किया है मेरे साथ साथ तो सोचिए पहला वर्ड प्राउलर, प्राउलर। इसको कन्वर्ट करिए। प है 9, है 4, एल है 5, है 4। ये हुआ प्राउलर। प्राउलर से आपको क्या याद आया? याद आया लैम्प्स। लैम्प्स 5, 3 प क्या है 9 ऑफ कोर्स। और अब रहा प्लूरल वाला हुआ 0। लैम्प से याद आएगा आपको अगला वर्ड। सोचिए क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे वो लैम्प्स? वो बन बैठे थे ब्लॉटर जैसे। हाँ, ब्लॉटर 9514। और ब्लॉटर कैसे यूज हो रहा था, या कुछ और ब्लॉटर जैसा कैसे यूज हो रहा था? क्या यूज हो रहा था ब्लॉटर जैसा? क्या? स्कर्ट, ऑफ कोर्स। और स्कर्ट कन्वर्ट होगा सिर्फ इन 4 डिजिट्स में। अगर आपको याद थे ये वर्ड्स तो याद होगा ये 16 डिजिट नंबर, आपको ऐसे ही याद रहेगा 20 डिजिट नंबर, आपको याद रहेगा 50 डिजिट नंबर। पता है हमारे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट बताते हैं कि एक नॉर्मल एडल्ट, एक साधारण आदमी अगर एक बार सुनता है एक 6 डिजिट नंबर तो थोड़ी देर तक वो उसे दोहरा सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एक सुपीरियर, अडल्ट सुपीरियर एक वक्त में कर सकता है 8 डिजिट नंबर। एक जीनियस एक वक्त में कर सकता है 12 डिजिट नंबर। और आपने अभी किया 16 डिजिट नंबर, तो आपको क्या कहें हम? आप तो बिल्कुल बेमिसाल हैं। आप अपने आप भी अचंभित हो गए होंगे। अब अगर आप चाहें तो टेप स्टॉप करें और अपने आप कुछ और नंबर्स ट्राई करें, तो कीजिए। आई विल वेट। जनरली आपको ज्यादा डिजिट वाले नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर याद रखना हो तो बात और है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कभी क्रेडिट कार्ड खो जाए तो उसका नंबर याद होना काफी फायदेमंद होता है। आप भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम का एक सब्स्टिट्यूट सोचिए और यहां से शुरू करिए। लिंक जोड़ते जाइए इसके साथ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स नंबर के। समझे आप मेरा मतलब? ओके, तो आप ये कर सकते हैं और आपको याद रखना है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर और आपका लाइसेंस, कोई भी लॉन्ग डिजिट नंबर। हमारे इस नंबरों की दुनिया में ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कैसे याद रखे जाएं टेलीफोन नंबर्स, स्टाइल नंबर्स और ऐसी ही चीजें। तो इनके बारे में मैं थोड़ा कुछ और बता दूं। टेलीफोन नंबर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पहले याद रखना है एरिया कोड्स।
मैं कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर देखते हैं। मैनहट्टन है 212। इसका इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा? नथिंग। ये TH एक साउंड है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। TH कैन रिप्रेजेंट 1। इसमें T है, इसका मतलब और कुछ नहीं मेरे फोनेटिक अल्फाबेट में। इसका यूज कर सकते हैं, इसे आप यूज कीजिए एज 1। तो आप सोचिए नथिंग एपोस्ट्रोफी के साथ, पर इससे एक बेहतर वर्ड है। मैंने नहीं कहा कि शब्द के शुरुआत में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। याद रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद को एक दायरे में मत बांधिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप इसे अपनी सहूलियत के मुताबिक यूज करें। याद रखने के लिए मैनहट्टन का कोड, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, इंडियन। जरूरी नहीं कि इसके शुरू में ना साउंड हो। सिर्फ यही 3 डिजिट्स हैं इस वर्ड में, और इसका मतलब बस यही होगा 212। और ये याद रखना आसान है क्योंकि इंडियन और मैनहट्टन का रिश्ता हम जानते हैं कि मैनहट्टन हमने इंडियन से खरीदा था, है ना? तो देखा ये कितना आसान है। ओके, अगर नाता जोड़ना है नो टाइम से कैलिफोर्निया का या फिर लॉस एंजलिस का, तो वो होगा 213 एरिया कोड। और लॉस एंजलिस का मैं आप पर छोड़ता हूं। बाकी का नंबर यूजुअली होगा 7 डिजिट्स। इन अदर वर्ड्स, मान लीजिए हमारा नंबर है 947995O। ओके, मान लीजिए ये मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर है। कुछ देर के लिए एरिया कोड भूल जाते हैं। ये है मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर। अब इसे भला कैसे याद रखा जाए? पहले विजुलाइज करें कोहेन। जैसे सोचिए एक आइसक्रीम कोन, ब्रिक से मिलेगा 947, है ना? देखिए क और पेबल्स या प्यूपल्स, यहां विजुलाइज करिए S। हाँ, ये हो गया। ओके, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, मैंने देखा 995 और सोचा पेबल, क्यों ना उसे प्लूरल कर दें, तो पेबल्स। ओके, तो मिस्टर कोहेन आइसक्रीम कोन है। ओके, तो आप देखिए एक बड़ा सा ब्रिक आइसक्रीम कोन सक कर रहा है जो पेबल से भरा है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। आइसक्रीम कोन से मिला आपको मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर। सिर्फ नंबर जानने से कोई फायदा नहीं। ब्रिक से मिला 947, पेबल से मिला 995। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कोई भी टेलीफोन नंबर्स, और यह बहुत ही आसान है। यह तरीका मैंने सालों पहले निकाला था। पहले हर कहीं टेलीफोन बूथ्स होते थे, अब भी हैं हर बड़े शहरों में, और वहां टेलीफोन डायरेक्टरीज भी होती थी। अब नहीं होती क्योंकि लोग ले जाते हैं। यूजुअली वो बूथ के बाहर हुआ करती थी, और होता यह था कि आप किसी को फोन करने के लिए उनका ढूंढते हैं नंबर, फिर वो नंबर मिलता और आपके बूथ में पहुंचने से पहले कोई और अंदर घुस जाता। फिर आप इंतजार करते और जब तक वो आदमी बाहर आता आप नंबर भूल चुके होते और वापस डायरेक्टरी देखने जाते। अब नंबर ढूंढकर आप वापस पहुंचते तो कोई और घुसा होता या एंगेज्ड मिलता। फिर वापस जाकर नंबर देखो, और ये सिलसिला चलता रहता हमेशा। अब लगाइए ये आइडिया, आपने जिसका भी नंबर देखा वो था 9479950। आपने सोचा ब्रिक पेबल्स और हो गया। मेरा यकीन कीजिए, आपको सिर्फ यकीन करना है कि मैं सही हूं। आपको याद रखनी है prices, टोस्टर, प्राइस ऑफ अ टोस्टर। मान लेते हैं कि आप दाम कंपेयर कर रहे हैं, ओके, और एक टोस्टर का प्राइस क्या हो सकता है? एक टोस्टर का प्राइस चलिए $34.95। ओके, आपको सिर्फ एक वर्ड बनाना है और उसको जोड़ना है टोस्टर से। मैंने सोचा मार्बल। ओके, विजुलाइज करिए ढेर सारे मार्बल टोस्टर से ऊपर उड़ते हुए पॉपिंग अप। ऑलराइट, बस इतना ही करना है अभी। मैं सोच रहा था एक चेयर, ठीक है, एक और करते हैं। $147.10। विजुलाइज करिए आप टारगेट्स के बदले चेयर्स पर शूट कर रहे हैं। टारगेट्स, वो पिक्चर देखिए, आपको प्राइस याद आ जाएगा। आपने अगर बुक से लिंक सिस्टम किया है शुरू से लेकर सीजर्स तक जैसा मैंने सिखाया, तो इन्हें साउंड में कन्वर्ट करिए। आपको मिलेगा एक 25 या 35 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 97। खुद करके देखिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, पर यह बात है बहुत अहम। कुछ भी याद रखने का एकमात्र तरीका है कि उसे आप कम से कम एक बार ध्यान से पढ़िए। चाहे आप जल्दी पढ़ें, धीमे पढ़ें, उदासीन भाव से पढ़ें, पर याद रखिए हमारी जिंदगी में अधिकांश ज्ञान या इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें पढ़ने से ही मिलती है।
इस बात पर ध्यान दीजिए, आप कितनी जल्दी पढ़ते हैं या कितना ज्यादा पढ़ते हैं वो बात मतलब की नहीं है, बल्कि कितनी बात आपके दिमाग में रहती है बात वो मतलब की है। और बात दिमाग में रखने का तरीका है वो 3 बेसिक मेमोरी सिस्टम जो मैंने आपको सिखाया। आप लिंक जानते हैं, तो आप जो पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए उसी वक्त पॉइंट बाय पॉइंट लिंक बनाइए। अभी करके देखिए, इंपॉर्टेंट बातों को लेकर लिंक बनाइए। अगर कोई नाम आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए, कोई अनजान वर्ड आ जाए तो सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए। मैंने आपको सिखाया है, अगर नाम का ऑलरेडी कोई मतलब हो, जैसे कारपेंटर या फ्लोरिस्ट या वुड या ग्रीन, तो आपको बना बनाया पिक्चर मिल जाएगा लिंक में जोड़ने के लिए। अगर कोई नंबर हो, कोई इंपॉर्टेंट नंबर, मान लीजिए आप कोई सेल्स रिपोर्ट याद कर रहे हैं, तो उसे वर्ड में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको सिखाया है। ये मैं बताना चाहता हूं कि अब आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पढ़ के याद रखना। मेरे ख्याल से कुछ तो आपके दिमाग में घुसा ही होगा। इसे ट्राई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इट रियली वर्क्स। अगर नहीं, फिर भी आपने कुछ नहीं गंवाया, क्योंकि वैसे भी आप बातें भूलते ही हैं। आपका साथ बड़ा इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा ये वक्त जो आपने मेरे साथ गुजारा आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब एक आखिरी बात, कभी रास्ते में मिले तो ये मत पूछिएगा कि मुझे आपका नाम याद है या नहीं।